हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से इस बार चैनल में स्वागत है। इसके पहले हम आपको पी अपॉन एच एच बी इस पे आपको हम फार्मूला बताए थे और उसी फार्मूले को इसी से हम लोग और भी फार्मूला याद कर सकते हैं इसी ट्रिक के द्वारा। और दूसरा फार्मूला आज बताने वाले हैं। तो हम लोग बताया था पी बी पी और एच एच बी, ये लिख लेंगे। फिर यहाँ पे पी के ऊपर यहाँ पे साइन लिखे थे हम, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, इसके बाद यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक और यहाँ पर कॉट, इतना लिख दिए थे हम। अब इसके बाद हम लोग इसी से अब फार्मूला लिखा लेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू जो जिसके नीचे रहेगा वो लिख देंगे। साइन के नीचे क्या है, कॉसेक, तो ये नीचे है तो इसलिए 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस का निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस के नीचे क्या है, सेक, तो 1 अपॉन सेक थीटा। फिर उसके बाद टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन के नीचे क्या है, कॉट, तो कॉट थीटा। अब हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक के, अब तो हम लोग ऊपर था तो नीचे देखते थे, अब नीचे है तो ऊपर देखेंगे। कॉसेक के ऊपर क्या है, साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू सेक के ऊपर क्या है, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। जो ऊपर, अगर ऊपर वाला लेंगे तो नीचे वाला लिखेंगे 1 अपॉन, अगर नीचे वाला लेंगे तो ऊपर वाला लिखेंगे 1 अपॉन करके लिखना है। सेक हो गया। आप कॉट का निकालना है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट के ऊपर क्या है, टैन, हो गया टैन थीटा। इस तरह से हमने छः ठो हम लोग निकाल लेंगे। 6 का फार्मूला याद हो गया आसानी से। इस तरह से हम लोग को फार्मूले याद हो जाएंगे आसानी से। अब कोई भी हम लोग को वैल्यू दिया रहेगा तो अब निकाल लेंगे फटाक से। जैसे हम लोग को दिया जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब हम लोग को ये दे दिया गया। अब बोल रहा है कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालिए, तो कॉसेक थीटा का ये है फार्मूला, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 का 1 ही रहेगा वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। अब हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा, तो यहाँ ऐसे ही कॉसेक है, ये यहाँ इक्वल करके आए हैं। अब देखिए 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3/5 इक्वल टू नीचे का ऊपर वाले के साथ और बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 5 अपॉन 3 × 1, ये हो जाएगा 5 1 5 अपॉन 3 1 3, 5/3। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। जैसे अब हम लोग को दिया जा रहा है टैन थीटा इक्वल टू 4/3। हम लोग को बोल दिया कि अब आप निकालिए कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ये फार्मूला यहाँ से लिख लेंगे। कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टैन थीटा। फिर यहाँ पर 1 अपॉन 1 की जगह 1 ही लिखेंगे, टैन की जगह 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 × 3/4, क्योंकि 1 के नीचे 1 रहता है, ये किसी भी नंबर के नीचे 1 रहता है तो 1 के नीचे 1 और 4/3, जैसे इस तरह से हम बताए थे उसी तरह से ये हो जाएगा। तो 3 1 3/4, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा 3/4। इसी तरह जो भी देगा ऊपर नीचे वाला हम लोग निकाल लेंगे। ऊपर इस फार्मूले से जो रहेगा वो निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने निकाल लिया ये कोई भी वैल्यू। अब हम लोग को मान लीजिए, आप बताएंगे कि मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो हम लोग साइन का दिया है तो हम लोग टैन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें साइन के फॉर्म में टैन का फार्मूला तो है नहीं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे।
ये भी निकाल लेंगे हम लोग। इसको दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले हम लोग को एक फार्मूला याद रहना चाहिए। पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या था, इसके पहले हम लोग ने याद करवाया था आप लोग को। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये थीटा है, हम बताए थे सामने, जस्ट सामने जो रहेगा थीटा के वो परपेंडिकुलर, ये पी हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो एच हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पी कितना है 3, हाइपोटेनस है 5। तो हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं बेस को पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस मालूम नहीं है प्लस पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 5 या 25 एंड बी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, और 3 3 या 9, 25 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 4 इक्वल टू बी। बी इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू 4 कर लेंगे, क्योंकि रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 16 का 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन हम लोग प्लस वाला लेंगे क्योंकि इसमें माइनस तो होगा नहीं। तो हमने पॉजिटिव वाला लिया है। अब इसके बाद अब हम लोग को भी मालूम हो गया, तो ये हो गया 4। तो हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है हमने बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस 5, 4/5 निकल गया। अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू, फार्मूला आप लोग को याद होगा, बताए थे हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है 3/5, कॉस थीटा कितना है 4/5, सॉरी यहाँ 3/5 रहेगा, 4/5। अब हम लोग कैसा करेंगे, नीचे वाले का सबसे ऊपर और बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 5 अपॉन 4 × 5, 3 × 5 ऊपर वाले का और 4 × 5 नीचे वाले का, ये हो जाएगा 5 5 कट जाएगा, तो 3/4 tan थीटा निकल गया। इसी तरह कॉट थीटा निकालना है, तो हम लोग कॉट थीटा मान लीजिए अगर निकालना है, साइन का दिया रहे, कॉट थीटा पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा का फार्मूला लिख लेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है, अभी निकाले थे हम लोग 4/5, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा भी 3/5, अब 4/5 ये नीचे का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 5 और ये आपस में मल्टीप्लाई बीच वाले का, 5 × 3, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा 4/3। या तो हमने उससे भी बताया था आप लोग को, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, इसका उल्टा कर देंगे, 4 ऊपर चलाएगा 3 नीचे, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आएगा। इस तरह से हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से।